Hello everyone, welcome to RH Factory. I am Rudradeep Haldar, a second year MBBS student from BGMCH. I know ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे कि नीट 2025 में बायोलॉजी में 360 तक कैसे जाए। देखो अब तक जो भी नीट हुआ है उसमें 350 340 लाते थे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अभी 2025 में इस साल का जो नीट हुआ है, 2024 में जो नीट हुआ है, इसको देखने के बाद उसमें बायोलॉजी में आपको 360 लाना मैंडेटरी है। ठीक है, आपको लाना ही होगा, वरना 650 तक जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आज मैंने कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ, कुछ ऐसा बताऊँगा जिसके थ्रू आप जल्दी 360 तक पहुँच जाओगे। और हाँ, इसके साथ मैं एक कहानी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बना के बता दिया, कहानी नहीं, एक सच्चा कहानी बताऊंगा जो हुआ है। एकदम एक्सपेरिमेंटेड कहानी है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट जो कि है डोंट स्टडी बियॉन्ड NCERT फॉर नीट। ठीक है, अगर नीट के लिए पढ़ रहे हो तो NCERT के बाहर मत जाओ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ोगे ना, वहाँ का जो मॉड्यूल्स होगा या फिर टीचर्स जो पढ़ाएंगे तो एक फ्लो में चलता है, फ्लो में चलते चलते ना बहुत NCERT से बहुत दूर चले जाते हैं हम। तो इसका ख्याल रखना है कि अगर टीचर NCERT से बहुत दूर जा रहा है तो आपको वो पार्ट स्किप करना है, वो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो आपका कोई काम का नहीं है। एक बात तो समझ लो कि जो बोटनी वगैरह जो आप पढ़ोगे नीट में, वो MBBS में आने के बाद काम में नहीं आने वाला। ठीक है, उतना काम नहीं आता। अगर आप आयुष वगैरह कुछ करोगे या आयुर्वेद वहाँ पे जाओगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पर काम आ सकता है, लेकिन MBBS में नहीं आता। ठीक है, ये तो गया नीट का, ये तो गया NCERT पढ़ने का बात। ठीक है, NCERT से बाहर नहीं पढ़ना है। अगर आप आपका मॉड्यूल से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिर्फ NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक साइड होगा, देख लेना, वो सिर्फ NCERT बेस्ड होता है, सिर्फ वो करो। और जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स वगैरह जो भी होता है वो स्किप करो। ठीक है, ये गया हमारा पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट है यूज़ हाइलाइटर। अब हाइलाइटर यूज़ करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा किताब एकदम NCERT को रंगीन कर दिया, एकदम लाल पीला हरा जो भी होता है वो कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, पहले एकदम फर्स्ट टाइम जब आप NCERT से पढ़ोगे, पढ़ने का तरीका मैंने एक बार पहले एक वीडियो में बता दिया है, अब आज फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, सुन लो ठीक से। पहले तो अगर कोई लेक्चर देख रहे हो तो वो पहले लेक्चर देख लो, फिर और या फिर अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो तो पहले क्लास कर लो। ठीक है, उसके बाद आके एक पेंसिल ले लो हाथ में, पेन नहीं पेंसिल। ठीक है, एक पेंसिल लेकर बैठ जाओ, अपना NCERT निकाल के पढ़ने बैठ जाओ। क्या होगा कि आप पहली बार जब पढ़ोगे ना, आपको लगेगा हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, वो सारे के सारे जो भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते करते चले जाओ। ठीक है, पहली बार जब पढ़ोगे तो ऐसा करोगे। सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे, ठीक है, सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो एक बार फिर से पढ़ोगे और इस बार भी पेंसिल लेकर ही बैठना है। ठीक है, देखोगे कि पहली बार जो आपने पढ़ा था उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी रिकॉल हो गया है। ठीक है, अगर आपने ठीक से क्लास किए हो तो। और उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड टाइम जब पढ़ोगे आपको एक पेन लेकर बैठना है, कोई भी नीला या ब्लैक, ब्लू या ब्लैक कलर का पेन लेकर बैठना है। इस बार जो भी पॉइंट्स आप भूल रहे हो वो मार्क करो पेन से। ठीक है, और थर्ड टाइम ये हो गया। फोर्थ टाइम जब पढ़ोगे तब एक वो ग्रीन कलर का एक आता है ना हाइलाइटर, वो ले लो एक। ये होगा एकदम लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, तो तब आप हाइलाइटर से वो पॉइंट्स मार्क करो। आप वो पॉइंट्स मार्क करो जो या तो आपको याद करने में दिक्कत हो रहा है या फिर आप भूल रहे हो जल्दी। ठीक है, वो पॉइंट्स मार्क करो हाइलाइटर से, और बाकी पूरा बुक छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एक चैप्टर को आप इतनी बार रिवाइज करोगे ना, 20-30 बार तो हो ही जाता है, इससे ज़्यादा होता है कभी कभी। फिर क्या होता है कि आप
पन्ने पलटते रहते हो ऐसे ऐसे ऐसे, आपको याद हो जाता है कि हाँ इस पेज में ये पॉइंट मुझे ये पॉइंट मुझे पढ़ना है, ये मुझसे याद नहीं होता, एक बार देख लिया हो गया, चलो नेक्स्ट पेज, चलो नेक्स्ट पेज, हो गया, ये भी हो गया। ऐसा होता है धीरे धीरे जब आपका स्पीड बढ़ेगा ना पढ़ते पढ़ते, तो आपका मतलब ऐसा ही होगा कि एक सेकंड जा रहा है, एक पेज हो गया, ऐसा होता है। इसके लिए आपका मतलब रिवीजन टाइम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत देर तक रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन टाइम मतलब काफ़ी बार रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो आपको बहुत बार रिवाइज करना है। और मैंने एक बार दिखाया था कि वो टैली मार्क जैसे रखते हैं ना, चार सीधा स्ट्रोक और एक ऐसा स्ट्रोक मार लो, तो ये हो गया 5, ये 5 का एक बंडल बना लो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने रिवीजन को कैसे काउंट करें, कितने बार किया है, ठीक है। वो वीडियो एक बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये उसके साथ कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो में इसमें नया बता रहा हूँ, वो कुछ अलग था, ये कुछ अलग है, ठीक है। ये नहीं है कि रिपीट कर दिया, नहीं, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब थर्ड पॉइंट में क्या है, समरी एंड डायग्राम्स। ऐसा नहीं है कि आपको बस थ्योरी पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है, मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, एनटीए वालों पर कोई भरोसा नहीं है। तो क्या करना है आपको, समरी पढ़ना है, मतलब थ्योरी तो पढ़ना ही है, उसके बाद समरी पढ़ना है, और थ्योरी के साथ साथ डायग्राम्स पढ़ना है, और डायग्राम के साथ उसके नीचे देख लेना एक बार फिगर 1, फिगर 5.2 ऐसे करके कुछ लिखा होता है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से भी कुछ ऐसा नॉलेज होता है जो आप सिर्फ डायग्राम को देखकर नहीं जान पाओगे, ठीक है। सब पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी का सब कुछ पढ़ना है। वो एम्स का एक पेपर देखे होंगे जहाँ पर एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा एकदम एनसीईआरटी का देख लेना, एकदम सेकंड या थर्ड पेज में है, एकदम स्टार्टिंग के पे एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिखा होता है नीचे, वो भी एक बार पूछ लिया था प्रीवियस ईयर, देख लेना एक बार एम्स का। तो आपको वो भी करना है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। बायोलॉजी आई नो इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप मान लो 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए आप पढ़ चुके हो, आप रेडी हो, लेकिन क्या होगा पता है कि आप मतलब क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने देखा है पहले, लेकिन आप आंसर रिकॉल नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो कि है असर्शन रीजन, ठीक है। आपको ये करना है, आप पूछोगे भैया आता तो नहीं है, वो तो एम्स के टाइम पे था और अब चला गया, नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा करके आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस करना है, ठीक है। और इसके साथ एक और बात बता दूं, जो कि हम में से मतलब मेरा तो था ये जो भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता था ना, तो मैं पहले क्या करता था कि वो स्किप कर देता था। आपको वो नहीं करना है। लेंदी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है ना, तो इसका मतलब वो इजी है, ठीक है। और लेंदी क्वेश्चन टफ बहुत कम आता है, ठीक है। अच्छा, तो अब लास्ट पॉइंट जो है वो है नोट्स। मैं अपने टाइम पे ना बहुत ऐसे लोगों को देखा था कि वो बायोलॉजी का ना शॉर्ट नोट्स बनाते थे। हाँ, मान लो जो मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है ना, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते थे, ठीक है। तो मतलब देखो, एनसीईआरटी खुद ही बहुत छोटा एक बुक है, ठीक है। उसका अगर शॉर्ट नोट बनाओगे तो वो मतलब बहुत चीज़ें छूट जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि एनसीईआरटी का शॉर्ट मत बनाओ, ठीक है। उसको उतना ही रखो जितना है। एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है। और उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, उसी से हो जाता है। और हाँ, अगर ऐसा होता है कि हाँ निमोनिक्स बनाना पड़ता है, तो निमोनिक्स बनाओ, जितना हो सके बनाओ। इतना मत बना लो कि निमोनिक्स याद रखने के लिए और निमोनिक्स चाहिए होता है, नहीं, इतना मत बनाओ। कुछ चीज़ें ऐसा है जो खुद याद हो जाता है, और कुछ होते हैं जो याद नहीं होता, तो उसके लिए निमोनिक्स है ना, ठीक है। तो अब कहानी पे चलते हैं।
जो कहानी मैं बताया था कि मैं बताऊंगा। कुछ टीचर्स इसमें मेरे खिलाफ हो जाएंगे या फिर कुछ आप में से भी कुछ बहुत कुछ बोल सकते हो, लेकिन ये एक मैंने खुद किया है, ये एनालिसिस किया है, खुद ने देखा है, तो बताऊंगा, मैं ज़रूर बताऊंगा आप में से। अगर आप में से एक का भी कुछ भला हो जाए तो मैं तो उसी के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं 2 स्टूडेंट्स को ना मैं खुद पढ़ाता हूँ 2 स्टूडेंट्स को। उनको एक चैप्टर मैंने उन्हें बताया था कि तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है जो भी जिस भी बोर्ड का हो, उसका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से एक चैप्टर पढ़ो। और फिर मैं नीट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, मैंने एक टेस्ट लिया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो लोग जो भी हो एक मार्क्स लाए, ठीक है। मतलब अच्छा किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। फिर मैंने उसका नेक्स्ट चैप्टर जो था वो दिया उनको, ये पढ़ो एनसीईआरटी से। और जब वो लोग एनसीईआरटी से पढ़े, उसमें वो मतलब जो छोटा भाई है, मतलब 2 भाई पढ़ते हैं मेरे पास। जो छोटा भाई है वो 48 क्वेश्चंस सही किए, और जो बड़ा भाई है उसने 46 या 45 ऐसा कुछ था, इतने क्वेश्चंस करेक्ट किए 50 में से, ठीक है। 50 क्वेश्चंस दिया था मैंने उनको। तो देखो, मैं ये नहीं बता रहा कि टेक्स्ट बुक से नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब यही है कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है, बहुत है एनसीईआरटी, इससे बाहर नहीं जाता। तो ये कहानी मैं क्यों बताया कि आप ऐसा सोच सकते हो कि जो एनसीईआरटी है ना, ये बहुत मतलब जीस्ट लिखा होता है इसमें, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता। और अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पढ़ने जाओगे तो हाँ, हो सकता है कि आप एनसीईआरटी को कवर कर लो, लेकिन आपको इतना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा कि आप उसको रिवाइज कर नहीं पाओगे। उतना याद रखना भी, आई थिंक फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जो टाइम चाहिए, आप बायोलॉजी में उतना टाइम नहीं दे सकते। देना तो चाहिए तीनों को सेम, लेकिन उतना देना मतलब मुझे नहीं लगता कि दे सकता है कोई इतना। हाँ, कुछ है जो 9th या 10th से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए तो हाँ ठीक है आप बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी अच्छा खासा टाइम दे दो। लेकिन जो लोग 1-2 साल में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा बायोलॉजी ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए बायो को। मतलब अगर 12 आवर्स की आपका शेड्यूल है या रूटीन है, तो आई थिंक 4 आवर्स करके हर एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, ठीक है। ये बहुत होता है, 4 आवर्स बहुत होता है। और मैं खुद बायोलॉजी को थोड़ा कम टाइम दिया था, ये गलती था मेरा मिस्टेक था। मैं आज भी बोलूँगा कि मेरे मिस्टेक से सीखो, ठीक है। मुझे ब्लेम करना है तो कर दो, और फिर मेरे मिस्टेक से सीखो, ठीक है। तो आज का वीडियो लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया, अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। पढ़ाई करो, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रहा है या आपको लग रहा है कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है वो बता दो मुझे, मैं टाइम निकाल के वीडियो बना दूंगा। अभी सेकंड ईयर में आ चुका हूँ, तो थोड़ा मतलब प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, अभी क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो बाय।